2020-21 में जब इंडियन गवर्नमेंट फार्म्स लॉज लेकर आई थी, आप लोगों को याद होगा 3 कृषि कानून आए हुए थे, उसके खिलाफ देश भर के किसान संगठनों ने आकर दिल्ली के चारों सीमाओं पर प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन करीब करीब 1 साल तक चला था, जिसके बाद अंत में सरकार को इस कानून को स्थगित करना पड़ा था। हालांकि अगर देखा जाए तो ये तीनों लॉ किसान के फायदों के लिए ही थी, लेकिन जो बीच में बैठे हुए कुछ लोग थे जिन्हें इस लॉ के आने के बाद नुकसान होना था, वो सभी लोग आकर दिल्ली के चारों बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे। वरना अगर आप देखेंगे तो 1 साल तक किसी भी आम किसान के लिए अपने खेत को छोड़कर आकर इतनी दूर बैठना पॉसिबल ही नहीं होता है। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं था, और उस टाइम पे हर एक वर्ग, हर एक तबके के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। 1 साल तक इन लोगों ने यहाँ पर बैठा, खूब उत्पात भी मचाया और इसमें कई किसानों ने अपनी शहादत भी दे दी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इस लॉ को स्थगित कर दिया था। अब 2024 में फिर से किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 2024 का इलेक्शन सामने है और इस बार का प्रोटेस्ट इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों किसानों ने इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले का समय चुना अपने आंदोलन के लिए? अगर उन लोगों का मंतव्य सही होता तो ऐसा भी तो हो सकता था कि 1 महीने बाद अगर इलेक्शंस हैं तो वोट ना देकर सरकार बदल देते। जो सरकार अभी है उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है तो वो वोट ना देकर सरकार बदल देते और फिर तो उनका काम हो ही जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे साफ प्रोपेगेंडा सा ही दिखता है। ये ऐसा प्रोपेगेंडा इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जितने भी किसान संगठन थे, सभी ने साथ में मिलकर प्रोटेस्ट किया था और हर एक वर्ग के लोग इस किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि जेन्युइन भी था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 प्रमुख किसान संगठन के जो नेता हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मेनली हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर से ही किया जा रहा है। बाकी किसी बॉर्डर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि अब बाद में अलग अलग किसान संगठनों ने अपनी तरफ से अलग अलग प्रोटेस्ट करके उनको सपोर्ट करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर साफ दिखता है कि सभी किसान संगठन एक साथ नहीं है। राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता भी इस किसान आंदोलन में डायरेक्टली शामिल नहीं है। तो फिर ये किसका प्रोपेगेंडा है कि इलेक्शन से 1 महीने पहले ही हम दिल्ली को जाकर घेरेंगे, जबकि उन्हें पता है 1 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है और इससे माहौल खराब भी हो सकता है। सेकेंडली, जिस तरह की बयानबाजी इस बार आंदोलन से सामने आ रही है, जैसे कि हमें अलग से खालिस्तान दे दो, या फिर वो लोग जिन्होंने भिंडरावाली की टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया हुआ है और जेल में अमृतपाल सिंह के सेल से स्मार्टफोन का मिलना, स्पाई कैम का मिलना, टीवी रिमोट कीबोर्ड के साथ मिलना, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन्स मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि ये सभी एक प्लानिंग के तहत ही किया जा रहा है। हालांकि इस बार जो किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगे बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ मांगे प्रमुख हैं, जिसमें से एमएसपी की लीगल गारंटी उन्हें चाहिए। एमएसपी के लीगल गारंटी के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि उनकी जो लागत आती है, मतलब कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसका मिनिमम 50% एक्स्ट्रा एमएसपी उनको दी जानी चाहिए। उनकी जो दूसरी डिमांड है वो ये है कि जो सरकार इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो प्लान्ड प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको रोक दिया जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कर दिया गया तो किसानों को जो सरकार की तरफ से सब्सिडी के थ्रू मुफ्त में बिजली मिल रही है वो बंद हो जाएगी और इससे किसानों का बहुत सारा नुकसान होगा। किसानों की तीसरी मुख्य डिमांड ये है कि 2020-21 के दौरान जो संगठन प्रदर्शन कर रहे थे उसमें जितने भी किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी वो सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएं और उस समय जितने भी किसान नेता शहीद हुए थे उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों की अगली मांग लखीमपुर खीरी कांड से रिलेटेड है। 2021 में एक एसयूवी ने लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कुचलकर मार दिया था। उस टाइम उस एसयूवी में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा बैठे हुए थे, जिन्हें पिछली साल कोर्ट ने जमानत दे दिया। लेकिन अब किसान चाहते हैं कि उनकी जमानत रद्द की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और बीजेपी अपने मंत्रिमंडल से उन केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त कर दे। और इस आंदोलन के जरिए किसान ये भी चाहते हैं कि पिछली बार जो सरकार ने किसान संगठनों से वादा किया था उन सभी वादाओं पे तुरंत कार्रवाई की जाए। 2020-21 के किसान आंदोलन और इस बार के किसान आंदोलन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पिछली बार का जो किसान आंदोलन था वो सभी संगठनों के एक साथ होने की वजह से बहुत ताकतवर था, जो कि इस बार के आंदोलन में नहीं दिखाई दी। पिछली बार के आंदोलन की जो स्पीड थी वो भी आज वाले आंदोलन से कहीं ज्यादा थी। उनके जो डिसीजन मेकिंग्स थे, उनके जो तौर तरीके थे वो आज के आंदोलन से काफी अलग थे। इस बार जो किसान आंदोलन चल रहा है वो क्लियरली राजनीति से ही प्रेरित लगता है, क्योंकि इस बार के किसान आंदोलन को जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह के ही लीडरशिप में परफॉर्म किया जा रहा है। बाकी सभी किसान संगठनों ने इस आंदोलन में डायरेक्ट शामिल होने से खुद को अलग रखा हुआ है। इस बार के विरोध प्रदर्शन से खुद को अलग रखते हुए बलबीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत, जोगिंदर सिंह जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने अपने संगठनों के साथ अलग अलग प्रदर्शन करने की घोषणा भी कर दी है। इसका मतलब साफ है कि वो बाकी संगठनों के साथ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर से उनको सपोर्ट जरूर कर रहे हैं वो लोग।